तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नया मेरे शो में जिसका नाम है द प्रिंस शो। और आज के इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे डॉक्टर बृजकिशोर गुप्ता, जो कि एक समाज सेवी हैं, एक डॉक्टर हैं कि इन्होंने ना जाने कितने पेशेंट्स को फ्री में इलाज करा है। हमारे शहर में एक कहावत है कि जिस गांव में, जिस गली में डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे तनाव वाला माहौल कभी हो ही नहीं सकता। तो आज जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, इन्होंने कौन-कौन से संघर्ष करा और क्या है समाज सेवा जो ये करते हैं उसके पीछे का मकसद। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपना ये कीमती वक्त मुझे देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, धन्यवाद तो हमको आप दे ही रहे हैं, जी, लेकिन मैं भी बहुत बहुत जो है बधाई और धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूँ, इसलिए कि आप जितनी छोटे जगह में जी, आपने स्टूडियो का जो व्यवस्था आपने बनाया है, जी, जी। वो मुझे ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद सर। और जो है प्रिंस जी, देखिए, आप जो ये जो काम कर रहे हैं, जी। बहुत हौसला वाला काम है, बहुत हिम्मत वाला काम है। जी, जी। और हम लोग जो है हमेशा आपको निरंतर हम जो है आपको हम लोग प्रमोट करते रहेंगे, प्रेरणा कर देते रहेंगे। जी। और एक बात जान लीजिए, एक है कि बिना जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। आए। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, वाह। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जी। जब तक हथौड़ी का चोट पत्थर पर पड़े नहीं, आए। तब तक पत्थर भगवान नहीं होता। वाह 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 वाह, ये बहुत ही ये खूबसूरत ये लग रहा आप है। ये आप जो है हमारा जो मुक्तक है, इसको आप याद रखिए कि संघर्ष बिना किए हुए हर आदमी के जीवन में संघर्ष आते हैं, और बिना संघर्ष के कोई आगे बढ़ता नहीं। इसलिए इसको जो है हमेशा अब एक सूत्र के रूप में, जी, एक समय के नहीं, एक फार्मूला के रूप में आप उसको सामने रखें जी। धन्यवाद। और संघर्ष करते रहें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सफ़र कैसा रहा? वहाँ से आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहाँ से? आपके घर से आपको आने में तकलीफ तो नहीं बिल्कुल हुई? तकलीफ नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी हुई जी, कि जी। आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप हमको जो है इन्वाइट किए हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब। देखिए, समाज का कोई भी प्रोग्राम हो जी, जिससे समाज को लाभ मिल रहा हो, जी, और वह समाज जो है हमको जो है इनवाइट कर रहा है, और हमारी मदद से और हमारे कार्य क्रियाकलाप से उसको प्रमोट हो रहा है, उसको प्रमोशन हो रहा है, जी। उसका डेवलप हो रहा है, तो मुझे और खुशी होती है। इसलिए मैं घर की बात कर रहे हैं, तो घर से आने में हमको बहुत खुशी हुई कि आप हमें याद किए हैं। इससे बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे है कि जो ये समाज सेवा आपने कब से शुरू किया? देखिए, पहले तो मैं आपके बारे में, अपने बारे में बताऊंगा जी, जी। कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जी, और मैट्रिक का पढ़ाई जब हमने ख़त्म किया, जी, मैट्रिक पास करने के बाद 2 साल के बाद जी। मैं इंटर में एडमिशन लिया, और इंटर का एडमिशन ले करके पढ़ते हुए काल में, मतलब 2 साल आपका बैक चला गया मैट्रिक के बाद? जी, जी। और जो है 2 साल जो है इंटर करने के बाद जी। जो है हमारे पिताजी का मृत्यु हो गई, ओह! और मेरा परिवार का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, मेरे भाइयों का, मेरे बहन का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। उस समय क्या करता, मेरे पास खेती बाड़ी भी नहीं थी, जी, कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, बैक सपोर्ट भी नहीं था। जी, जी, तो इस तरह से मैं बहुत संघर्ष, हमारा जीवन जो है बहुत संघर्ष से गुजरा। जी, मेरा पूरा संघर्षमय था हमारा जिंदगी, जी, जी। और मैं घबराया नहीं। उस समय मैं जवान था, हाँ, और उस समय मुझे कोई कुछ फीलिंग नहीं हुआ। मुझे बस इतना था कि मैं इस संघर्ष करते हुए, ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जी, वो तो मेरे सामने कुछ समस्याएं थी, और जो समस्या आती है, जी, बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई, भाई लोगों का परवरिश, माँ की परवरिश, ये जी, सब जी। जो कार्य क्रियाकलाप है, तो पहले से जो मेरा जो धंधा था, जी। उसी धंधा व्यवसाय था। मैं शुरू से, हम लोग व्यवसायी हैं, हाँ, और शुरू से हमारे दादाजी भी व्यवसायी थे, हमारे पिताजी भी व्यवसायी थे, और हम लोग मैंने भी जो है व्यवसायी में ही लगा रहा। जी, जी, तो व्यवसाय हम लोगों का मुख्य धंधा था, व्यवसाय, और व्यवसाय हम लोग करते रहे। उसके बाद से जो है मैं जो है पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
जी। इंटर करते हुए जी जी मैं एक ऐसा माहौल मिला, हाँ। राजनीतिक माहौल मिला। माहौल मिला, हाँ। कुछ लोग जो है उस पार्टी पॉलिटिक्स में जो है शिरकत कर रहे थे, तो मेरा भी दिलचस्पी उधर लगा, उधर जो अट्रैक्ट हुआ। जी और जो मैं मुझे एक व्यक्ति ने, हमारे आसपास के व्यक्ति ने, 2-4 व्यक्ति ने जी जी हमको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइनिंग दे दिया। जी और मैं पहला कदम मैं राजनीति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में कदम रखा। जी और मैं उस समय भी हाँ। मेरे जो इंटेलिजेंसी को देखते हुए, मेरा टैलेंट को देखते हुए, उस समय भी पार्टी के लोग जो मुझे जो है प्रखंड अध्यक्ष का पद दिया। इसीलिए आज भी आपको नेताजी के नाम से जानते हैं। जी, उसी समय से मुझे नेताजी नेताजी लोग कहते हैं। जी। ये तो लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नया सवाल। जी आपका ये जो देखिए, जैसे कि आप एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग किए, बिल्कुल। तो ये डॉक्टर बनने का सपना आपका सपना था या फिर कोई प्रेशर? बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं। जी, ये मतलब सफर कैसा रहा डॉक्टर बनने का? जी हाँ, डॉक्टर बनने का सफर था कि मेरे अंदर जो है एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। अच्छा। हमेशा जो है इस में हमारे जो है मन के अंदर उठता था कि मैं कोई अच्छा अफसर बनूं, अफसर, मैं कोई मतलब डॉक्टर अच्छा कभी बनना नहीं था? नहीं, अफसर बनूं, चाहे अच्छा। वकील बनूं, चाहे डॉक्टर बनूं, चाहे कोई चीज मैं हाँ कुछ बनूं, मेरे सामने डिग्नेशन कोई लगे। अच्छा। समझे कि नहीं, मेरा जी, नाम के आगे कुछ। हाँ। हाँ। तो मेरे अंदर ये इच्छा थी, पहले से शुरू से ही मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं, क्योंकि जी। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था। जी और मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद मैं बहुत इंटेलिजेंट भी था। जी। और मुझे यही इच्छा थी, जी पूरा इंटेंशन था मेरे अंदर जी जी कि जो है मैं कुछ बनूं। मैं शुरू से मेरा प्रेरणा था, लेकिन मेरे बैक सपोर्ट नहीं होने के चलते, हाँ बैक सपोर्ट नहीं होने के चलते बहुत बाधाएं आई, जी बहुत तरह से रुकावटें आई हैं मेरे जिंदगी में, बहुत संघर्ष झेलते हुए भी। जी उसके बावजूद भी ये समझ लीजिए कि मैं इंटर करने के बाद जी मैं जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एडमिशन करा ही लिया। पहले तो मुझे लॉ करने का बहुत इच्छा थी, लॉयर बनने का इच्छा जी थी, जी मगर मेरा आँख थोड़ा सा कमजोर हो गया और डैमेज हो गया। आग 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 जो है तापते समय, हाँ हाँ समझे कि नहीं, उसका जो धाह लग गया था, उसका ओह। लग गया था, जी जी तो उसके चलते मेरा आँख डैमेज हो गया था। हम्म, उसका ऑपरेशन भी मैं कराया। जी और उसके बाद से लॉ की पढ़ाई मैंने छोड़ करके मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जो बहुत सस्ते दर पर जो है उस समय हुआ करता था, जी 2005 में मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ शुरू किया, एडमिशन किया 2005 में। और 2000 जो है 10 में जी। हमारा फाइनल हो गया। अच्छा 5 साल लगा उसमें, हम्म, 5 साल लगा। मैं दिल्ली से NEHM से दिल्ली से मैं किया। अच्छा तो यही इस तरह का जो है मेरा धुन था पक्का, मेरा इरादा था पक्का, मुझे करने की ललक थी, जुनून था। जी। इसलिए मैं कुछ नहीं किया, छोटे ही पद पर था, मैंने इलेक्ट्रोपैथ किया, MBBS नहीं किया। इलेक्ट्रोपैथ और MBBS में कोई अंतर नहीं। अंतर नहीं। आज हम देख रहे हैं कि सिलेबस वगैरह, पढ़ाई लिखाई, जितना भी चीज होता है जी जी वो सब जो है MBBS की तरह ही है, सिर्फ दवा में अंतर है। दवा में। पढ़ाई लिखाई जितना भी कुछ है, क्वेश्चन वगैरह जितना भी सिलेबस है, वो सब जो है MBBS की तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। ये सवाल ये है कि अभी के दौर में जो ये महंगाई है और एक खूबसूरत नज़ारा, हम लोग अपने मन में एक दृश्य देखते हैं पुराने टाइम में महंगाई को लेके। तो उस वक्त मैंने सुना है कि बहुत कम पैसों में मेला लोग घूम लेते थे, बहुत ही कम। क्या ये दौर आपने भी देखा है? बिल्कुल देखा है। जी, तो उस दौर की मुझे कुछ कलाकृतियाँ बताएं सर। बिल्कुल देखा है। देखिए, हथुआ के वासी हम लोग हैं। जी हथुआ में तो आज मेला बहुत कम लगता है। पहले दशहरा का मेला लगता था, जी 1 महीना पहले लगता था। बैल का मेला लगता था, बैल का बिक्री होता था। एक हाँ। बहुत बड़ा जो है फील्ड हुआ करता है, अभी मेला लैंड के नाम से प्रसिद्ध है हथुआ में। जी जी तो उसमें जो है बैल जो है 1 महीना से बैल आना जाना शुरू करते थे, और ठेकेदार लोग जो है बैल का कौड़ी भी करते थे, अच्छा है ना। तो बैल का जो मेला लगता था, उसके बाद से बहुत से जो है प्रति परात हथुआ में जमीन थे, तो हर जैसे कपड़ा का, मिठाई का, जी जी समझे कि नहीं, जी खिलौने का, परचून का, बहुत तरह का मिसलेनियस जो है दुकानें लगा करता था। मीना बाजार, जी और बहुत से सर्कस और बहुत से खेल कूद वाले लोग आते थे, सर्कस वाले भी आते थे, समझे कि नहीं। जी तो वो लोग बहुत लोग जो है, हम लोग जो है बहुत इच्छा से और बहुत खुशी महसूस होती थी उस समय। और परंतु वह मेला जो है 1 महीना तक, 1 महीना पहले से शुरू होता था और 1 महीना बाद तक दशहरा का मेला लगता था। हर चीज का जो है दुकानें लगती थी। और उस समय क्या था कि आज जो है हर समय जो है हर चीज उपलब्ध है। जी मार्केट है, मार्केट बराबर लगा रहता है, मार्केट में सब चीज उपलब्ध है। आज हम लोग दृश्य बदल गया है। जी जी लेकिन पहले जो है बाजार लगता था,
जी और बाजार लगता था, सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था, 2 दिन बाजार लगता था। और मेला के वक्त पर ही लोग जो है घरेलू सामान, बहुत ऐसे सामान जो बाजार में उपलब्ध नहीं होते थे, वे लोग खरीदते थे। तो मेला का दृश्य उस समय भी जो है था बहुत रमणीक था। आज जो मेला हम लोग देख चुके हैं, जितनी खुशी महसूस हो रही है, तो वह एक समय था, हम लोग बचपना में थे और थे, तो एक समय था। आज तो हम लोग जो है बराबर जो है मेला मेला ही देख रहे हैं। मॉल में जाइए, चाहे जो है हमेशा जो है ऐसा मार्केट हो गया है। परंतु आज डॉक्टर बराबर साहब, जैसे ये है कि इस चीज के विलुप्त होने का कारण क्या है आपको सब देखिए, डेवलप डेवलप। इस सब का विलुप्त होने का मतलब ये हुआ कि जो है धीरे धीरे हमारा समाज जो है डेवलप कर रहा है। हमारी सरकार जो है संस्कृतियों को भूल रहा है। हाँ, संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं जी संस्कृति का है, हम लोग बोलेंगे, लेकिन जो हमारा बनावट था, जी रहन सहन था, स्टैंडर्ड जी। ऑफ लिविंग था, जी जीवन शैली था, लाइफ स्टाइल था, धीरे धीरे जो है इतनी जो है डेवलप कर रहा है, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, समझे कि जी। नहीं। और जो है धीरे धीरे जो है मार्केट डेवलप कर रहा है, व्यवसाय डेवलप कर रहा है, समझे कि नहीं। और जो है टेक्निकल जो है टेक्निकल जो चीज़ है डेवलप कर रहा है, जिसके चलते जो है आज जो है हमेशा ग्लैमरस में, आज दुनिया जो है हमेशा जो है समाज जो है ग्लैमरस में जी रही है, हमेशा ग्लैमर दिख रहा है, एक ग्लैमर दिख रहा है हर जगह। आज मार्केट में जो है देखिए, आज देखिए जो है हर चीज़ जो है दुकानें सजी सजाई मिलती है, हर तरह के जो है वस्तुएं मिलते हैं। मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, खिलौने की दुकान है, परचून की दुकान है, जितनी भी चीज़ें दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, तो जी। एकदम अवेलेबल है। यानी डेवलप किया है हमारा समाज, डेवलप किया है हमारा सरकार भी डेवलप किया है, प्रोग्रेस दिया है समाज को। और उसके बदौलत जो है हमारी, जहाँ तक बात रही है संस्कृति की जी तो जो पुराने जो संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति थी हम लोगों का, उस समय जो है हम लोग का कीर्तन भी गाते थे। आज कीर्तन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, समझे कि नहीं। बहुत ऐसी भी चीजें, जैसे गायन बाधन जो था, जी जो है जब फगुआ लोग गाते थे, हाँ जो है देहात में घूम करके जो है फगुआ गाते थे ढोलक लेकर के। अब जो है कुछ जो है नर्तकी नाचते थे, कुछ गांव के ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर के और फगुआ का जो है प्रोग्राम करते थे जी होली के अवसर पर, जी जी अबीर खेलते थे। तो वो भी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। तो पुरानी चीजें तो विलुप्त हो रहा है, जो आधुनिक चीज जो है आ रहा है वो जो है विलुप्त नहीं हुआ है, वह चीज है अभी वर्तमान में है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में जानकारी जब हम इकट्ठा कर रहे थे तो हमें ये चीज़ पता चला कि आप एक मोर्चा का गठन किए हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मोर्चा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ जी, इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। हाँ। आप इसी सीडी में बताऊंगा। धन्यवाद है आपको बहुत बहुत कि आपने मेरे मोर्चा के बारे में पूछ दिया, इसलिए कि मैं उससे बहुत लगाव रखता हूँ और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा चीज है, हिस्सा है। तो देखिए, आज जो स्थिति देख रहे हैं, हथुआ की स्थिति देख रहे हैं, आप भी तो हथुआ में है, मतलब शहर। हम जो है 35 साल से 40 साल से हथुआ की स्थिति, जब से हमने होश किया तब से जो है 30-35 साल से मैं हथुआ की स्थिति को देख रहा हूँ। यही कि 35 साल से बहुत से जनप्रतिनिधि आए, केंद्रीय स्तरीय जनप्रतिनिधि, राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि आए, लेकिन आज भी हथुआ का समुचित विकास नहीं हुआ, बहुमुखी विकास नहीं हुआ। ना यहाँ ढंग का रोड देख रहे हैं हम लोग, ना यहाँ जो है पेशाब खाना है, ना शौचालय है, ना जो है नल जल की जो व्यवस्था हुई है वो भी बिल्कुल क्या कहता है, दयनीय है जी। विकलांग है उसका, हाँ विकलांग की स्थिति है, दिव्यांग की स्थिति है, जो कहीं कहीं बंद है तो बंद है, कहीं चल रहा है तो चल रहा है, कहीं जो है रिपेयरिंग के लिए जो है बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति नल जल की भी है। साथ साथ जो है बाजार में कोई रौनक नहीं है, रोड लाइट भी नहीं है। बाजार के बहुत से ऐसे सब्जी मंडी को जा करके आप देखिए, सब्जी मंडी जो है बिल्कुल उजाड़ बना हुआ है, खंडहर बना हुआ है। तो बाजार में कोई रौनक नहीं है, कोई जो है कि नहीं, रौनक नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, बिल्कुल उजाड़ और खंडहर बना हुआ है। हथुआ मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि हथुआ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, हथुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मार्केट है। हथुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है 2 मार्केट है, हथुआ बाजार है और मीरगंज बाजार है। मीरगंज बाजार में भी उसी तरह का जो स्थिति है। और देहाती और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, डिटेल्स में बता रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो ग्रामीण क्षेत्र भी जो है, ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति जो है बदतर है। ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत से बाजार हैं,
जी। वो बाजार की हालत भी बहुत जर्जर है, कोई वहाँ पर जो है रौनक नहीं है, वहाँ भी खंड-बदहाली है। जी। समझे कि नहीं? बहुत जी। स्थिति जो है दयनीय है, जर्जरता है वहाँ की भी स्थिति। दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र, तब हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र और देहाती क्षेत्र के लोगों को, लोगों की स्थिति को कितनी बदतर है, कितना सामाजिक स्थिति बदतर है। जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र से ही तो लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी में, अनुमंडल में। जी। जी। अधिकतर तो ग्रामीण क्षेत्र से ही जाते हैं। हाँ। कितनी भीड़ लगी रहती है, ग्रामीण क्षेत्र से ही लोग जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी मुद्दा को लेकर के, छोटी छोटी जो है मसले को लेकर के लोग आपस में विवादों में फंसे रहते हैं, कोर्ट कचहरी का दौड़ लगाते हैं, केस मुकदमे में फंसे रहते हैं। कोई समझौता करने वाला नहीं है, कोई जो है पहल करने वाला नहीं है, कोई समस्या का निदान करने वाला नहीं है। लगता है कि हथुआ जो है बिल्कुल नेतृत्व विहीन है। यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई खोज खबर करने वाला नहीं है जनता का। तो यह स्थिति हमने देखा, बहुत मुआयना किया, बहुत गहराई से इसको स्थिति को देखा। मैंने पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में तो आपको बताया इसके पहले जी। कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में पहले रह चुके हैं। उसके बाद से मैं लोजपा में भी ज्वाइन किया। अच्छा। लोजपा में भी प्रखंड अध्यक्ष रहा। लोजपा के बाद से मैं जदयू में भी 5-7 साल तक रहा, जिला प्रवक्ता के रूप में। जी। गोपालगंज जिला प्रवक्ता के रूप में, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का मैं जिला प्रवक्ता के रूप में कार्य किया, जिला प्रवक्ता के पद पर रहा। तो इतने जो है अंतराल में मुझे देखने को मिला, जो राजनीतिक दौर सफर हमारा रहा, तो उसमें बहुत अनुभव हुआ हमें, समझ लीजिए बहुत जो है अनुभव हुआ। और देखा हमने कि यहाँ की स्थिति क्या है। जी। देख करके हमारे अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है पीड़ा हुई। अच्छा। बहुत हमको लगा कि कोई हमको झकझोर रहा है। जी। हमारे अंदर जो है जिला प्रवक्ता के रूप में रहते हुए भी, पद पर रहते हुए भी पार्टी के दबाव में काम करना पड़ा था। बिल्कुल जो है किसी तरह का कोई विरोध करने की क्षमता नहीं थी। जी। जिला प्रवक्ता यानी जो सत्तासीन जदयू है, उसी के हम जो है जी। जिला प्रवक्ता थे। हाँ। तो उसमें जो है विरोध करने की बात तो थी नहीं। जी। तो जो स्थिति आ रही है उसको कबूल करना था। जी। विरोध में कुछ नहीं बोलना था। तो यह देखते हुए जी, समझ लीजिए, यह देखते हुए जी, कि यहाँ की जो स्थिति है, समझ लीजिए यहाँ की जो जनप्रतिनिधियों का स्थिति को देख करके, यहाँ के नेता लोगों की स्थिति देख करके, जो दल के नेता होते हुए भी, समझ लीजिए पार्टी के नेता होते हुए भी आज तक सामाजिक स्थिति ज्यों की त्यों है, इतनी बदतर बनी हुई है। यहाँ से आप एक चीज और आपको दर्शा देते हैं कि हथुआ में जो बहुत से चीजें जो है विरासत में मिली हुई थी। यहाँ तो उद्योग धंधे जो थे, कल कारखाने थे, तो यहाँ से चला ही गया। साथ में जो है ITI जो 50 बरस से स्थित था, वो भी यहाँ से जो है चला गया। सैनिक विद्यालय भी चला गया। शिक्षा की भी व्यवस्था भी जर्जर है। PG की पढ़ाई पहले होती थी, आज नहीं हो रही है। BA का स्टूडेंट लोगों को जो है एडमिशन कराने के लिए यूपी में शरण लेना पड़ता है, यूपी में जाना पड़ता है। और जो है लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल और जो है प्राथमिक स्कूल का तो हाल अनुशासन विहीन है। अनुशासनहीनता और अराजकता के चलते गरीब लोग ही उसमें जो है अपना एंट्री, बच्चे लोगों को अपना जो है एडमिशन कराते हैं। धनी मनी लोग, मध्यम वर्ग के लोग तो प्राइवेट स्कूल से ही काम चलाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के जो स्थिति को देखते हुए, बदहाली को देखते हुए, जर्जरता को देखते हुए, बिल्कुल आकर्षण विहीन को देखते हुए, नेतृत्वहीनता को देखते हुए, मैं देखा कि जो है कोई जो है जनता को देखने वाला नहीं है, कोई खोज खबरने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा, मेरे अंदर से एक जहन में ये बात आई, मेरा सोच पैदा हुआ कि क्यों नहीं एक मंच का तैयार किया जाए। इसमें इंटेलेक्चुअल लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, जितने अनुभवी लोग हैं, महानुभाव लोग हैं, उन लोगों को बुला करके, उन लोगों को कॉल करके एक मंच बनाया जाए और उन लोगों को बुला करके ये स्थिति को देखते हुए समझ रहे हैं कि किस तरह से हथुआ का बदहाली दूर हो, किस तरह से यहाँ का दुर्दशा दूर हो, है क्या यहाँ की कुव्यवस्था ये दूर हो। यहाँ जो और भी व्यवस्था है गड़बड़ है। यहाँ शोषण और उपेक्षा के भी लोग शिकार हो रहे हैं। देहाती क्षेत्र के ग्रामीण लोग चाहे कोई भी, हर जो है टेबल पर, हर जो है विभाग में जो है भ्रष्टाचार है। ये भी आप देखने को मिल रहा है। बहुत तो परेशान भी है। तो इस सब सारी स्थितियों को देख करके देखा कि गरीबों को कोई जो है आंसू पूछने वाला नहीं है जी। गरीबों के जो है समस्या का निदान करने वाला कोई नहीं है, कोई खोज खबर करने वाला कोई नहीं है जी। तो यही बात है कि आज जो स्थिति देखा जा रहा है जी, जो हमारे समाज के है,
हमारे हमारे जो है विधानसभा कंस्टिट्यूंसी की जो हालत है, जी वो देख रहे हैं कि कितने लोग जो है, कितने दलित, मजदूर, किसान, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जी उनको जो है दशा जो है बिल्कुल जो है खराब होती जा रही है। जी वही लोग बिल्कुल जो है उनका जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर होता जा रहा है जी ना? बहुत जो है सब कई समस्याओं से ग्रसित जी रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ आजकल की। इसीलिए जो है मैं इस पर जो है मैं एक आप लोगों से एक गुजारिश है कि एक आप लोगों से जो है शेर शेर कहूँगा। इरशाद इरादा पक्का हो आए है तो कुछ भी हो सकता है, जी जुनून हो तो रुख बदल सकता है, आए जुनून हो कुछ करने का तो रुख बदल सकता है। आहा आज गरीबों का आंसू पोंछने वाला कौन है? ओहो पोंछने वाला ही तो तस्वीर बदल सकता है। अरे क्या तो बात है ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा है कि जो है हमारे मोर्चे का गठन करने का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है तो जी कार्य उद्देश्य तो बहुत इसमें आ ही गया है। जी साथ ही साथ मैं इसका मुख्य कार्य उद्देश्य है कि यहाँ की जो जनता है जी उसके जो अधिकार और कर्तव्य के प्रति उसका सचेत करना, जी जी उनके वैचारिक रूप से जागरूक करना, उनके जो आज जो है बिल्कुल हीन भावना, गरीब तबके लोगों को जो हीन भावना से ग्रसित है, अनेकों तरह के जो है भावनाओं से ग्रसित है, जी शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो आज उनके जो समाज में उनकी जो दुर्गति है, जी तो ये सब देखते हुए उनको जो है बिल्कुल आश्वस्त करना, जागरूक करना। आज जो है समाज के बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि जो है जितने भी लोग हैं, गरीब लोगों में भी जो है पढ़ाई लिखाई की जो है चॉइस बनी हुई है। जी आज गरीब तबके में भी, मजदूर क्लास के लोगों में भी, दलितों लोगों में भी जो है शिक्षा है, ज्ञान है, बुद्धि है। वहाँ के नौजवान जो है बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, जी तो उनको भी जो है जागरूक करना कि वो बहुत जो है हीन भावना से होकर के अपने पढ़ाई का, लिखाई का, अपने समझदारी का समय आता है, इलेक्शन का जब समय आता है, जी वोट का जब समय आता है, जी तो वे अपने अधिकार और कर्तव्य को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं और उस समय जो है जो 5 साल के बाद जो है हर जो है 5 साल पर चुनाव आता है, तो अनेकों तरह के लोभ लालच में पड़ करके, जो है जात पात में पड़ करके, बहकाव में पड़ करके, पार्टीबंदी में अपना वोट को जो है बंदर बांट करके, जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन जो है हमारा कामयाब जो है हमारा लीडर है, कौन जो है काबिल है, जी कौन जवाबदेह है, कौन जो है ईमानदार है, ये सब भूल जाते हैं और जो है अपना निर्णय जो है गलत सलत ले हाँ लेते हैं। तो इसको जो है जागरूक करना, लोगों को जो है इसके प्रति जो है लोगों को सचेत करना ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से जागरूक करना हमारे संस्था का, हमारे मोर्चा का परम कर्तव्य है और जो है कार्यक्रम है और जो है कार्य उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया उद्देश्य है और हम दुआ करेंगे कि आपका ये उद्देश्य सफल हो। तो आज के प्रोग्राम को यहीं पे डॉक्टर साहब जी खत्म करते हैं। और मैं ये कहूँगा, जी मेरे जो श्रोतागण हैं, हमारे वीडियो चैनल से जो हमने जो प्रोग्राम दिया, जी जी जो जिनको भी जो है अच्छा लगे, जिनको जो है इंटरेस्ट लगे, जी रुचि अगर लगे, रुचिकर लगे, जी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे कृपया। अरे वाह डॉक्टर साहब, और साथ में ही लाइक करके हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर भी। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ और फिर आगे की बातें करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर साहब हमारे अगले 2-3 वीडियो के बाद फिर से मिलेंगे हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब इंतज़ार रहेगा आपका दोबारा हमारे। बिल्कुल हम आपके लिए समर्पित हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।